एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं माई टाउन माई प्राइड की। जी हाँ, गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है जो बैक टू विलेज की तर्ज पर जो है टाउन एरिया में हमें देखने को मिलेगा, जिसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात करें, म्यूनसिपल कमेटीज़ की बात करें, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, म्यूनसिपल काउंसिल्स की बात करें, वार्ड वाइज जो है अधिकारी हमें ग्राउंड पर काम करते हुए लोगों की नब्ज टटोलते हुए नजर आएंगे। ये सेकंड फेज जो है 5 दिसंबर से 6 दिसंबर तक यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है जिसमें ग्रास रूट लेवल की जो डेमोक्रेसी है उसको स्ट्रेंथन मिले। आउटरीच लेवल जिस तरह से यहाँ पर देखने को मिलता है, पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम है वो टाउन में जो है हमें देखने को मिले और लोगों के मसाइल जो हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से हल होते हुए नजर आएंगे। आइए जाने का प्रयास करते हैं कि हमारी आम जनता माई टाउन माई प्राइड को लेकर क्या कहना चाहती है। देखिए, माई टाउन माई प्राइड बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, तो ये करना भी चाहिए। मैंने कुछ टाइम पहले भी सुना था, क्योंकि मैं 2002 से जम्मू में रह रहा हूँ, तो मैंने कुछ टाइम पहले भी सुना था कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स लोग जो होते हैं वो वार्ड में जाते हैं और वहाँ पे उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सुनते हैं और उस पर वो वर्क करते हैं। बट मुझे अभी पता चला है कि सिर्फ 2 डेज़ के लिए ये इंस्टीट्यूट लिया गया है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम ये 10 डेज़ तो मैक्सिमम 10 डेज़ नहीं तो कम से कम 8 दिन के लिए तो ये आना चाहिए, क्योंकि ऑफिसर्स 2 दिन में वहाँ जाएंगे या उनकी प्रॉब्लम सुनेंगे या उस पर वर्कआउट करेंगे, मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। तो मैं तो गवर्नमेंट से यही करूँगा कि आप इसको बढ़ाएं, टाइम दीजिए और गवर्नमेंट जो वार्डों में जो प्रॉब्लम है, जो उनकी समस्याएं हैं वो सुने और उस पर वर्क करें। ग्राउंड लेवल पर तो इसका कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में इनका आ रहा है या इनकी जो जैसे एडवर्टाइज कर रहे हैं ये हर चीज़ को कि भाई हाँ ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो है मुझे कुछ नहीं दिख रहा अभी तक इसमें। यहाँ पर जिस तरह से ये अब दिसंबर में शुरू होने जा रहा है, तो क्या अपील जो है आप एलजी साहब से करना चाहते हैं? सर एटलीस्ट जो है जो एक कमेटी बनानी चाहिए, एक फ्रेम करनी चाहिए इसमें प्रॉपर तरीके से, जो इसको मतलब वॉच करे कि कुछ ग्राउंड लेवल पर ये काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये ठीक है, पब्लिक के साथ में इंटरेक्ट होना चाहिए। पब्लिक के साथ इंटरेक्ट होगा तो प्रॉब्लम्स, जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो उनकी नॉलेज में आएंगी। क्योंकि जनरली क्या होता है कि कुछ समस्याएं जो रह जाती हैं, जो पब्लिक के नोटिस में नहीं आती हैं, उसको हाईलाइट हो जाएगा और दे कैन अप्रोच प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू देयर ऑफिशियल स्ट्रेंथ। जो भी होगी, जो उस वार्ड में आएंगे उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम समस्याएँ हैं। कई समस्याएँ हैं बिजली की है, कई समस्याएं हैं रोड्स है, गलियाँ हैं, नालियाँ हैं, सब टूट गई हैं। कोई समस्याएं जो ज़मीन धंस गई है नालों के साथ साथ में, जहाँ पर लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कुछ एक्सीडेंट हो रहे हैं, कुछ लोगों ने एनक्रोचमेंट किए, जो छोटी छोटी पौड़ियाँ बनाई हुई हैं घरों के साथ में, उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि अगर गवर्नमेंट अप्रोच करे हर मोहल्ले में, उससे ये होगा कि जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होंगी वो आदमियों पे सेटल हो सकती है। ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं फ्रूटफुल रहते हैं। ऐसे प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं क्योंकि पब्लिक से डायरेक्ट इंटरेक्शन जो है इट इज़ वेरी फ्रूटफुल। क्योंकि मैंने अपने वार्ड के अंदर मैं एज ए प्रेसिडेंट था, मैंने आरटीआई लगाई, सब कुछ लगाया, उसके बाद भी काम नहीं हुआ। अब चूँकि अगर फिजिकली ऑफिसर्स प्रेजेंट होंगे तो उनको वो प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि क्या पोजीशन है, उसके हिसाब से वो दे कैन टेक द एक्शन। और वो अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का जो होना चाहिए, जिससे कि ये चलता रहे और इसको रिपीट किया जाए, हर 6 महीने साल के बाद रिपीट किया जाए, ताकि जो प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं या आती जाती हैं उनको साथ साथ उसका निपटारा हो सके। शमी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, गवर्नमेंट जो है पुनः इनिशिएटिव ले रही है कि माई टाउन माई प्राइड को जो है फिर से लोगों के बीच लाया जाए, किस तरह का ये स्टेप है? जी, स्टेप तो काफ़ी अच्छा है, वेलकम स्टेप है, गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा स्टेप दिया है। लेकिन अब जैसा ये स्टेप दिया है, वैसे अगर जिन ऑफिशियल्स ने काम करना है उन पे काम होना भी चाहिए, ये स्टेप इम्प्लीमेंट होना भी चाहिए। क्योंकि देखिए, जैसे पहले एक बार नहीं बहुत बार आ चुका है बैक टू विलेज प्रोग्राम, लेकिन उसमें भी काफ़ी कुछ ग्रीवियंसेस ऐसी थी जो हल नहीं हो पाई हैं। और अब जो यहाँ पे स्टेप इन्होंने नया निकाला है, जैसे माई टाउन माई प्राइड, अब जितनी भी हमारी अर्बन बॉडीज़ हैं यहाँ पे, अगर इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, सरकार की तरफ से इनिशिएटिव है काम करने का, तो ये काम होना भी चाहिए। क्योंकि मेरे को लगता है जो पीछे भी बैक टू विलेज प्रोग्राम था, इतना काम उधर भी हुआ था लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मसले सॉल्व नहीं हुए थे। अब यहाँ पे भी अगर ऐसा होगा तो फिर ये स्टेप का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए ये अगर इन्होंने इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, काम होना चाहिए।
इस वक्त मेरे साथ वार्ड नंबर 9 से पार्षद हैं सुनीत रैना जी। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि माई टाउन माई प्राइड को लेकर ये क्या कहना चाहते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका एक्सेलसियर न्यूज़ में। थैंक यू सर। सर जिस तरह से माई टाउन माई प्राइड नया इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट का है, इससे पहले भी जो है यहाँ पर देखने को मिला था, लेकिन इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था। क्या वजह है उसकी, और दोबारा से जो है गवर्नमेंट इसी दिशा में कदम उठा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है हमें थैंकफुल होना चाहिए अपने एलजी मनोज सिन्हा जी का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। और जब से वो आए हुए हैं, उन्होंने माई टाउन माई प्राइड करके सेम जिस तरह से बैक टू विलेज के कार्यक्रम चल रहे हैं, उसी के पैटर्न पे टाउन में किस तरह से हम लोगों तक ग्रास रूट लेवल पे पहुंच सके, उन्होंने कोशिश की इसके चलते। और उन्होंने यहाँ पे माई टाउन माई प्राइड के तहत 5 करोड़ रुपया सैंक्शन भी किया कि अगर कुछ वार्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत है, कुछ समस्या है, तो कंसर्न डिपार्टमेंट सभी जितने भी वहाँ के जीते हुए नुमाइंदे हैं, चाहे वो कारपोरेटर हैं, उनसे जाइए, मिलिए उनसे, ताकि वो अपनी अपनी जो रिक्वायरमेंट है, जो अपने कुछ समस्याएं हैं, वो उनके सामने रखें। कोई ऐसे काम, कोई ऐसे प्रोजेक्ट जो कारपोरेशन के थ्रू नहीं हो पा रहे हैं, जब उनसे अलग डिपार्टमेंटल हेल्प अगर चाहिए तो वो डिपार्टमेंट के थ्रू हो सकते हैं। तो लास्ट ईयर भी ऐसा कुछ हुआ था जिसमें 5 करोड़ पे आया था, और जिसे आई थिंक उस टाइम पे जो डीसी मैम थे, उन्होंने सभी कारपोरेटरों को पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बुलाया था और हर एक से इंडिविजुअली एक एक करके बात की थी, जहाँ पे उन्होंने सभी कारपोरेटरों से पूछा था कि अगर अपनी कोई रिक्वायरमेंट है तो बताइए। तो आई थिंक रिक्वायरमेंट तो हर कारपोरेटर ने अपनी अपनी बताई होगी, लेकिन लास्ट में उन्होंने खुद से जो डिसाइड किया कि जहाँ पे उनको लगता है कि जो ज़्यादा ज़रूरत है जिन चीज़ों की, मुझे लगता है पैसा सारा डाइवर्ट वहाँ पे हुआ है। फॉर्मेट की बात करें, जिस तरह से बैक टू विलेज का फॉर्मेट है कि अधिकारी जो हैं वो गांव-गांव तक पहुंचेंगे, तो क्या इसका फॉर्मेट भी ऐसा नहीं है कि जो अधिकारी हैं वो वार्ड तक पहुंचेंगे? मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, उसी पैटर्न पे होना चाहिए। जिस तरह से आप देखिएगा बैक टू विलेजेस में प्रॉपर ड्यूटी लग रही है, और लोगों की जितने दिन की ड्यूटी है वो पूरे के पूरे डिपार्टमेंट वहाँ पर रहते हैं, और जनरल पब्लिक उनसे डिस्कस करती है। आप एक कारपोरेटर से मिलकर चले जाओगे, कारपोरेटर शायद कुछ ऐसी चीज़ें बता दे जो उसकी नाले में है, पर पब्लिक क्या चाहती है, मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट्स को पब्लिक के बीच में जाना चाहिए। जैसे हमारे पास बाहर जम्बू लोचन हॉल है वार्ड नंबर 9 में, और अगर डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे माई टाउन माई प्राइड के लिए चलते कोई एक कैंप लगाए यहाँ पे 2 दिन का, और पब्लिक को रिक्वेस्ट की जाए कि वो आइए और अपनी जो रिक्वायरमेंट है उनसे डिस्कस कीजिए, कोई ऐसे प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट की नाले में लाना चाहते हैं तो वहाँ पे आके रखें। मुझे लगता है वो एक इनिशिएटिव है और वो ऐसा होना भी चाहिए। एलजी साहब से क्या अपील करना चाहते हैं? यही अपील करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये जो प्रोग्राम माई टाउन माई प्राइड चलाया हुआ है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन कहीं ना कहीं इसे स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। जो उनका एक मेन मोटिव था एलजी का, वो यही था कि किस तरह से हम लोग डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक पहुँचाएँ और लोगों की जो समस्याएँ हैं उसे डोर स्टेप तक हम लोग सुलझाएँ। और मुझे लगता है ये सारा होना चाहिए, तब जाके लोगों को लगेगा कि माई टाउन माई प्राइड जो है एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या है। निसंदेह ऐसे कार्यक्रम से, ऐसे प्रोग्राम से आम जनता को काफ़ी लाभ मिलता है, लेकिन आम जनता को लाभ तभी मिल पाएगा अगर अधिकारी जो है ग्राउंड पर जो है काम करते हुए नजर आएंगे। हर वार्ड में जो है अधिकारी लोगों की नब्ज टटोलते हुए नजर आएंगे। लोगों का ये भी कहना है कि इस प्रोग्राम की ड्यूरेशन जो है इसको और बढ़ाना चाहिए, और अधिकारियों को एक्चुअल में जो है ग्राउंड पर नजर आना चाहिए और लोगों के मसाइल हल करने में पूर्ण रूप से प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।